इंडिया में मुझे लगता है कि इतनी गर्मी फील नहीं होती जितनी यहाँ पे हो रही है। जर्नी तो हम नहीं शेयर कर पाए कभी, क्योंकि वो एक तरह से ना ट्रॉमा है, मुझे अभी तक भी है। ओह, ये ना घिया की ये बेल है जो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, ऊपर ऊपर बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो एफर्ट हम डाल रहे हैं ना गार्डन में, वो कोई पैसे बचाने के लिए नहीं है। आलू हो रखे हैं यहाँ पे हमारे गमले में, इधर ये टमाटर हो रखे हैं, इधर ये मेथी हो रखी है। आज किसी का कैसा वक्त चल रहा होगा तो फिर कैसा हो सकता है। बैठो 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 जल्दी जल्दी, बैठो 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 जल्दी जल्दी। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। और अभी हम जा रहे हैं यशिका को उसके नए स्कूल में छोड़ने के लिए। उसका नया स्कूल अभी शुरू होने वाला है, तो उसलिए नए स्कूल में आज प्रेप डे है। प्रेप डे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रायल डे, इंडक्शन डे, जिसमें कि ओ भाई कैमरा फोकस ऑन मी। अच्छा, सेम, ओके। वॉरिकशर में आज सेम डे सबका इंडक्शन डे है, मतलब नए स्कूल में एक दिन स्पेंड करके देखेंगे। शोर प्री स्कूल में जाता है, ओके। अभी ये अपने स्कूल में जाएगा टू सी हाउ हिज न्यू स्कूल इज गोना बी लाइक। वैसे इट्स ओनली फॉर वन डे, जैसे टुमारो आई एम गोना गो बैक टू माय ओल्ड स्कूल। ओके, From September they'll start. ओके, दैट्स ग्रेट। Today I'm going to my second. सो इस इंडक्शन डे, इंडक्शन डे नए स्कूल में जैसे हम जाते थे थोड़ी दिल में घबराहट होती थी। क्या आपको भी वैसी हो रही है यशिका? नहीं हो रही? यशिका ने आज अपने स्कूल का नाम लिया, इसका नए वाले का। कहती अब तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा स्कूल है, अब तो मेरा, मैं जाऊंगी वहाँ पे, अब तो जा रही हूँ, अब तो मेरा एडमिशन हो गया। हाँ, नहीं, नाइस नाइस नाइस। रुको रुको रुको, शौर्य बोलना चाहता है कुछ। हाँ बोलो। Hello guys, welcome back at the channel. Today there is paddocks for me and a different school for Yesiga. Oh, different school for both of them. Very nice, Shurya. ओके ओके, Thank you, Mama. You're welcome. और हम फिर से गाड़ी में क्योंकि कैमरा को थोड़ा as नीचे usual- करो। कैमरा है को नीचे ही नहीं, है, उसको देखो। वैसे। अच्छा, इतना ओके, नहीं आता, ठीक ठीक है, बस इतना ही। तो हम सुबह यशिका को छोड़ाए थे, उसके बाद घर आए थे, और फिर शौर्य को भी, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हिज प्री स्कूल टू स्कूल, तो उसको भी फिर छोड़ के आए थे। लेकिन उनका 1.5-2 घंटे का ही सेशन था, वहाँ पे उसको छोड़ के आना था। फिर शौर्य को छोड़ के आए, उसको लेके आए, फिर वो दादू के साथ खेल रहा था, फिर लंच वगैरह किया। सब भूल And गए, then- रिकॉर्ड करना सब कुछ भूल गए। अब क्योंकि कैमरा गाड़ी में पड़ा हुआ था। हाँ, अब तो जब फिर उसके दोबारा बाद अब हम यशिका को लेने जा रहे हैं, तो शौर्य को मैंने पूछा कि चलोगे साथ में, तो कहता नो, इट्स टू हॉट आउटसाइड, आई एम नॉट गोइंग। और सच्ची में इतनी भाई- गर्मी है ना भाई, बढ़ के जमा है। सच भाई, इतना अभी आज है ना, हम आपसे कन्वर्सेशन यही करते हैं। एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे करो, ऐसे करोगे ना आपके ऊपर होगा। हाँ भाई, आज यही कन्वर्सेशन करते हैं। आपको एक चीज बताते हैं, मैं सोनिया को कह रहा था, भाई मुझे लगता है भगवान जो है ना भूल गए कि भाई ये यूके है। उन्होंने इंडिया वाली गर्मी, मतलब इंडिया में मुझे लगता है कि इतनी गर्मी फील नहीं होती जितनी यहाँ पे हो रही है। यूके नहीं, स्पेन और फ्रांस, वहाँ तो मतलब आग लगी हुई है। मतलब हीट वेव आई हुई है। हीट वेव की वजह से आग लगी है। कल यशिका मेरे को कह रही थी ना हॉलीडे बुक कर दो, मैंने यशिका को खोल के दिखाई। मैंने कहा यशिका वहाँ तो आग लगी हुई है। मैंने कहा यशिका वहाँ हॉलीडे का, वो हॉलीडे बनाने जो गए हुए थे उनकी वो फोटो में दिखाई कि भाई पीछे आग जल रही है, जंगल जल रहा है, धुआं धुआं हो रखा है। मैंने कहा बेटा इससे अच्छा हॉलीडे तो हम यहीं बना लेंगे, स्कॉटलैंड चले जाएंगे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब तो ऐसी चाहिए कि स्कॉटलैंड जैसी जाने का दिल कर रहा है, जहाँ पे थोड़ा ठंडा हो। नहीं, लेकिन यही मेरे ख्याल से लास्ट होगी हीट वेव, इसके बाद दैट्स इट। तो दीज कंट्रीज आर नॉट वेल इक्विप्ड फॉर समर, मतलब हीट वेव के लिए नहीं बनी है। ये कंट्रीज बनी थी 25-30 डिग्री मैक्सिमम के लिए। हाँ। यहाँ टच हो रहा है, बताओ इस बार 40-40 डिग्री उबल गए हैं बिल्कुल ही हाँ, ऐसे। तो लेकिन यूके में नहीं हुआ है टच 40 डिग्री, मतलब यूरोप में टच हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेनली फील वाली जो आती है ना कि फील्स लाइक, वो 40 टच कर रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। जो ऊपर वाले रूम हैं जिनमें कारपेट वगैरह लगा हुआ है, जिनमें वेंटिलेशन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे 40 देखो, आ रहा है टेम्परेचर। घर के अंदर कारपेट है नीचे, ठीक है, दीवारों में साइडों में इतने मोटे मोटे फोम से भरी होती हैं, उसके बीच में क्या बोलते हैं, इंसुलेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो इंसुलेशन है। और उसके बाद यहाँ पे ना पंखे ना एसी, ऐसा फील हो रहा है जैसे चिमनी के अंदर बिठा रखे हैं। तो होपफुली ये लास्ट वीक है इतनी हीट का, उसके बाद तो नहीं होना चाहिए इतना। इंडिया में तो बारिश शुरू होगी।
इंडिया में तो बारिश तो शुरू हो गई, जुलाई मजे में कर तो रहे हैं। मानसून सीजन है, यहाँ पे भी हो ही जाए अब तो थोड़े हमारे प्लांट्स को भी चाहिए, और प्लस क्योंकि Plants को शौर्य का बहुत चाहिए बर्थडे भाई। भी है तो भैया थोड़ा तो नॉर्मल वेदर चाहिए। वैसे मुझे याद है जब शौर्य हुआ था ना वो वीक भी बहुत गर्म था, और शौर्य को जब हम लेके घर आए थे वो वाला वीक भी, एक तो 5 दिन जब मैं हॉस्पिटल रही थी, शौर्य 5वें दिन पैदा हुआ था, मतलब वो दिन तो याद करके भी ना मेरी रूह कांप जाती है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट बर्थ। पूरी जर्नी मेरी बहुत हार्ड रही थी शौर्य वाली। वो अब वो जो वीडियोस थी हमारे दूसरे वाले चैनल पे थी। नहीं, लेकिन हमने ये बोला था कि एट सम पॉइंट आई शेयर माय जर्नी, तो जर्नी तो हम नहीं शेयर कर पाए कभी, क्योंकि वो एक तरह से ना ट्रॉमा है, मुझे अभी तक भी है। सोचते ही ना मेरा ये पूरा ये ऐसे कांपने लग जाता है, तो इट वाज नॉट अ वेरी, घर आके भी बहुत दिनों तक आई वाज इन ट्रॉमा। और उसके बाद लोगों के कमेंट्स कैसे कैसे आते थे, शक्ल देखो इसकी, ये खुश नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है, मतलब यू डोंट इवन थिंक अबाउट कि फैमिली किस ट्रॉमा में से निकली होगी, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, क्योंकि समटाइम्स पीपल आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन शेयरिंग देयर ट्रॉमा, और मैं वो आज तक भी शेयर नहीं कर पाई अपना ट्रॉमा। और हाँ चलो छोड़ो इस बात को, तो अब तो हैप्पी टाइम है। शौर्य को लेकर हम केवल बोलते हैं शौर्य तन्ना बड़ा दुखी कर रहा है। लेकिन ये है ना, मैं ये बोलूंगा, ये नहीं कि कमेंट मत करो, कमेंट करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, इट्स टोटली एवरीबॉडी इज राइट, लेकिन कई बार है ना हमें दूसरे की सिचुएशन, और वैसे ये सिचुएशन पता हुए बिना वी शुडंट से और टॉक अबाउट इट, मतलब एक जेनरिक मैं एडवाइस देना चाहता हूँ सोनिया सबको ही। लेकिन शायद नहीं इसमें आई वुड से बिकॉज दोज पीपल आर ओनली वाचिंग व्हाट वी आर शोइंग, हाँ, ये भी तो है। ये कि अगर हम ही शेयर नहीं कर रहे तो शायद गलती हमारी भी है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप जिन्होंने कमेंट्स किया वो गलत है, वो नहीं, गलती हमारी भी है। एंड देन should पीपल share विल आल्सो everything. से कि यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, You should share everything. हाँ मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप फिल्टर्ड चीजें दिखाओगे, तो कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा फिल्टर इसलिए करना पड़ता है कि हर चीज हर किसी कोई कंफर्टेबल भी नहीं होता, हाँ, ट्रॉमा शेयरिंग इज नॉट दैट इजी आई वुड से, क्योंकि यू रीलिव द सेम मोमेंट्स अगेन। जो आप किसी चीज के बारे में बात करते हो, चाहे उसके बारे में बात कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन उन चीजों को फिर से मेमोराइज करता है, रीलिव करते हो आप उस थॉट को, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सेम विद हैप्पीनेस, अगर हैप्पी मोमेंट को आप बार बार याद करो तो आपको चेहरे पे स्माइल आएगी। ट्रॉमा वाले में वही है कि आप परेशान थोड़ा सा फील होगे, तो यार दैट्स फाइन। ओके, चलो अभी चलते हैं। ये शिका के स्कूल में हमें उन्होंने हाफ एन आवर पहले बुलाया है, बिकॉज फिर पेरेंट्स टीचर कुछ ऐसे मीटिंग है, वहाँ पे शायद हमें कुछ वो समझाएंगे, उसके बाद हाफ एन आवर बाद वी हैव टू पिक यशिका एंड कम बैक होम। अभी का तो यही है, फिर जाके देखते हैं घर पे और क्या करते हैं। भाई कल सोनिया ने वो बनाई, मतलब एक पनीर की सब्जी, ओहो क्या बढ़िया थोड़ा सब्जी सा- बनी भाई। मैं सोनिया कह रहा था, सोनिया ये था व्लॉग में दिखाने वाली चीज, इतनी शानदार सब्जी तूने बनाई। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाई थी। मैं यूजुअली बेसन नहीं यूज करती हूँ जब सब्जी बनाती हूँ तो ऐसे, लेकिन कल वाली में थोड़ा बेसन यूज करके मैंने क्या था, शाही पनीर थी। हाँ, मैंने कहा रेस्टोरेंट भी फेल कर दिए, इतना तगड़ा शाही पनीर हो गया। तो इट वाज अ वेरी नाइस सब्जी। और भाई वैसे जनरली शाही पनीर में इतना काजू फलाड़ा चीज दिमका गिरती है, तब उसमें वो ग्रेवी बनती है। कल तो इसने बिना काजू डाले वो ग्रेवी बना दी। मैंने कहा ये सही है। मैंने कहा रेस्टोरेंट वाले ही बेवकूफ बनाते होंगे कि ये ग्रेवी काजू की बनाई है, वो बिना काजू के बेसन डाल के बना देते होंगे पूरा। Need to let me now. मैं खिलाऊं? घर में भाई अभी है ना, खिला रहा था मम्मी को अपनी को। ओ अब पापा को खिलाएगा। ये लो। तो भाई सीधा अब हमारी आपसे वार्तालाप हो रही है डिनर टाइम पे। तो यहाँ पंखा चल रहा है, बिना पंखे के तो भाई खाना भी नहीं खाया जा रहा, इतनी गर्मी हो रखी है। इतना सा बचा ही खा। और कल सोनिया आज से ज़्यादा नहीं है, आज से 2-3 डिग्री ज़्यादा ही है बस। तो मतलब कल 36-37 है, फील लाइक 42। यार बच्चे स्कूल में कैसे सर्वाइव करेंगे? बच्चों को भेजो ही मत कल। अब बना भी दो। पिछले हफ्ते भी ऑफिस का काम नहीं करने दिया उन्होंने ढंग से। स्कूल वालों ने पिछली बार तो छुट्टी कर दी थी, अब स्कूल वाले सोच रहे हैं यार डेली छुट्टी सुनवाएगी। थैंक यू बाबू। तो भाई खाने में क्या है, चक्कर है यहाँ पे छोले बने हुए बहुत ही मस्त वाले, चावल है, यहाँ पे रायता है। अब कोई बोलेगा रात को रायता क्यों, नहीं हम खा लेते हैं भाई। यहाँ बढ़िया वाले प्याज है। If you want mama और to sleep with you, पापा हमारे भाई अभी गए हुए हैं वॉक पे, वो भी जस्ट आने वाले हैं। हाँ? दूंगी पहले ही तो अभी खाना। आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अभी डल रहा था, जैसे ही खाना डलना शुरू आया था ना, तब मेरे पापा निकल जाते हैं वॉक के लिए। पता नहीं ऐसी
आदत है, स्पेशल आदत है। दिन में खाना तब जब रोटी ये हो गया ना कि हाँ सोनिया बनाना शुरू कर रही है तब मैं नहा के आती तब मैं नहाने जाएंगे पापा। ओके, तो अभी भाई गार्डन में चल रहा था। गार्डन में पापा ने टमाटर को, पापा की नहीं है, ये दोनों की आदत है, पापा बेटा दोनों हाँ मेरी भी है, चलो ओके। तो अभी पापा ने अपने टमाटर को पानी वो दिया है, खाद वाद। हाँ पापा एंड पापा, पापा एंड पापा's पापा। Yeah. Hello. Well, hello. Well, hello. Hey, hello, guys. Today, I'm going to parrots. भाई सब सोने चले गए अब, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे गार्डन में छोटी सी अपडेट। देखो लग गई है ना, मैरो बोलते हैं इसको, कॉर्जेट की तरह होती है। वहाँ पे भी लगी हुई है एक, उधर भी एक लगी हुई है, ठीक है। इधर ये छोटा मीठा भी हो रहा है, ठीक है। मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं, टमाटर लग रहे हैं, और ये येलो कॉर्जेट काफ़ी सारी लगी हुई हैं। मतलब हमने अभी 2-3 सब्जी तो बना भी ली इनकी, और अभी मुझे लगता है इस बार कम से कम 50 सब्जियां बन जाएंगी। तो ये सही चल रहा है ओवरऑल, ठीक है ना। घिया की ये बेल है जो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, ऊपर ऊपर बढ़ रही है अब, ये भी ठीक है। ऊपर नीचे हो गई हैं सारी बेलें, देखते हैं कितना क्या लगता है। ऑल आर डूइंग गुड। यहाँ ग्रेप्स वगैरह ये भी ठीक चल रहा है। तो ओवरऑल इस टाइम ये गार्डन का पूरा व्यू बहुत बढ़िया रहता है। मतलब यहाँ शाम को यहाँ पे आके बैठ जाओ गार्डन में, बहुत ही सही लगता है यार। अब आप मेरे पीछे देख रहे होगे, तो हमें देखो यार यूके में जो लोग हमें रेगुलरली इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम यूके में सब्जियां वगैरह बोते हैं, काफ़ी गार्डनिंग वगैरह करते हैं। हम समर टाइम का पूरा बढ़िया वाला यूज़ करते हैं कि जितनी सब्जियां हम लगा सकते हैं। फर्स्ट ईयर जब हमने लगाई थी, कोविड टाइम से हमने शुरू की थी, और हमने काफ़ी सारी सब्जियां जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, नीचे कमेंट करके बताना कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है नहीं, पुराने घर में जब हमने सब्जियां वगैरह लगाते थे वो वाली देखी है नहीं। तो देखो अब बहुत सारे लोग अगर ये कमेंट करते हैं ना कि यार तुम तो पैसे बचाते हो यहाँ से सब्जियां लाने के लिए, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ पे जो एफ़र्ट हम डाल रहे हैं ना गार्डन में, वो कोई पैसे बचाने के लिए नहीं है। पैसे हमें लगता है कि हम इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, टाइम और सब कुछ लगा के, उससे सस्ती हम सब्जियाँ ले आएंगे। लेकिन अकेला वो नहीं होता कि भाई सब्जी आपको पैसे बचा रहे हो या वो चीज़ें। आप खुद की उगाई हुई जब चीज़ खाते हो तो यू फील द डिफरेंस। तुम्हें समझ में आता है कि भाई हाँ उगाना क्या होता है, उसका अपना खुद का उगाया हुआ उसको खाने में कितना मज़ा है, वो अलग क्या है वो चीज़। और दूसरा क्या है, बच्चे भी हमारे साथ ही सीखते हैं कि भाई नेचर से जुड़ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर हम उनको कैसे सिखा सकते हैं, हम बाहर ले आ सकते हैं, बाहर नहीं ले आ सकते तो हम घर के अंदर अगर सब्जियां वगैरह बोएंगे तो वो भी सीखेंगे। तो ये एक ऐसी स्किल है जो हर किसी को, हर पेरेंट को अपने बच्चों को थोड़ी बहुत, अगर आपके पास जगह है, जगह नहीं है तो गमले हैं, देखो ये देखो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये अभी देखो कैमरा चेक टर्न होगा, ये जो गमला है यहाँ पे, इसमें ये बोल रखे हैं टमाटर हैं, और दिखाता हूँ मैं तुम्हें गमले। तो ये सब बहाने होंगे अगर कोई कहेगा ना कि नहीं यार हमारे पास जगह नहीं है, वो नहीं है। ये देखो आलू हो रखे हैं यहाँ पे हमारे गमले में, इधर ये टमाटर हो रखे हैं, इधर ये मेथी हो रखी है, इधर ये प्याज हो रखे हैं, गमले में है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है, तो अगर ये बहाने नहीं कि हम नहीं कर सकते, छोटा सा चाहे 2 गमले भी है ना, उसमें भी आप टमाटर के बीज, टमाटर आपके फ्रिज में पड़े हैं उसके बीज निकाल लो, चाहे बीज लिया हो मार्केट से खरीद के, ठीक है। वैसे ही मिर्ची वगैरह कुछ ना कुछ लगाओगे, बच्चों को अच्छा लगेगा कि भाई छोटे हो गए, फिर वो पैदा हो रहे हैं, वो सब कुछ बड़े हो रहे हैं, तो दे विल इन्जॉय दैट जर्नी। तो हम पूरा करते हैं कोशिश कि भाई हम ये सारी चीज़ें जी सकें, और हमें अच्छा भी लगता है। और देखोगे पीछे कितना हरा भरा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना। तो ये देखो हमारे पड़ोसी का, हमारा ये सारे पेड़ वगैरह, तो हमारे यहाँ से बैठ के जो सामने जो ये वाला सोफ़ा है मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे इस वाली जगह पे, तो ये व्यू है। यहाँ पे बैठ के आराम से अगर आप चाय वाय कुछ भी कॉफ़ी पियोगे तो दिस इज़ द व्यू। तो ये है सामने का व्यू जो मैं अभी आप लोग दिखा रहा था, है ना बढ़िया, पेड़ ही पेड़। तो अगर कोई अब ये वीडियो देख के अगर ये लगता है कि भैया आपकी लाइफ तो मस्त है कि भाई ये सारी चीज़ें, तो मैं एक चीज़ बता दूँ यार, मस्त हर किसी की लाइफ है। हर चीज़ के लिए हर कोई एफ़र्ट करता है। मतलब आज अगर आप कोई चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि कल आपको उसका फल मिले।
तो हर चीज़ का ऊपर वाला है ना, हर किसी का वक्त बदलता है, वक्त हर किसी का बदलता है, ये मैं बता देता हूँ। आज किसी का कैसा वक्त चल रहा होगा तो फिर कैसा हो सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड कि भाई आप अपने पे कितना भरोसा रखते हो और दूसरा ऊपर वाले पे कितना भरोसा रखते हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लगे रहो जो भी कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग डजेंट मैटर। चाहे पढ़ रहे हो तो उसमें फोकस करो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वॉट एवर यू डूइंग। अगर यूके आना चाहते हो, इफ़ यू नीड अ हेल्प, अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने के लिए आना चाहता है तो मेरा भाई है, द स्मार्ट वीज़ा नाम से उसकी कंसल्टेंसी है, रीच आउट टू अस एंड वी कैन हेल्प यू फॉर स्टूडेंट वीज़ाज एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, जो भी है, वी विल हेल्प यू।